प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर बेटा आपका फोर्थ है, लॉस ऑफ मोशन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा क्वेश्चन में आपका 15 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है कि दो बेटा बॉडीज हैं जिनका मास क्या है, 10 kg है, दूसरी का 20 kg है, रेस्पेक्टिवली केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस अ लाइन टू एंड ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग। तो देखिए यहाँ पर आपका दो केस में इसको बेटा मैंने डिवाइड किया है। ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस है। तो फर्स्ट केस में बेटा क्या कह रहा है कि आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स बेटा लग रहा है 600 न्यूटन इज अप्लाइड इन ए एंड बेटा बी। तो देखिए फर्स्ट केस में जरा देखिए, यहाँ पर आपको डायग्राम को समझाना चाहता हूँ आपको मैं। तो यहाँ बेटा फर्स्ट केस में क्या हो रहा है बेटा आपका, तो जो आपका ये ए है बेटा, इस पर क्या लग रहा है आपका फोर्स लग रहा है बेटा, कितना आपका 600 न्यूटन का बेटा किस पे लग रहा है आपका ए पर लग रहा है। अब देखिए जब ए पे बेटा फोर्स लगा तो क्या हो बेटा, यहाँ पे देखिए ए और बी बेटा आपस में क्या है, आपका स्ट्रिंग से कनेक्ट है। तो स्ट्रिंग से कनेक्ट है तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, आपका टेंशन क्रिएट होगा। बेटा क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा, है ना। तो टेंशन क्रिएट होने से बेटा क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका, तो अब यहाँ को देखो, अभी हम बेटा यहाँ पर किसको समझते हैं कि ए के ऊपर क्या होने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई करा तो बेटा हमने क्या देखा, आपका जो आपका ए ऑब्जेक्ट क्या करने लग गया, मोशन करने लग गया। बेटा क्या करने लग गया, मोशन करने लग गया। और कितने फोर्स से बेटा आपका मोशन करेगा, देखिए ये अप्लाइड फोर्स तो इसका एफ है, ठीक है। इस पर टेंशन बेटा क्रिएट होगा रस्सी पे इधर की तरफ, है ना। बेटा इस पर फोर्स तो हमने इधर लगाया है, और बेटा इधर टेंशन कितना क्रिएट हुआ आपका, आपका इधर हुआ है। सपोज यहाँ पर आपका फोर्स हमने लगाया 5, और यहाँ पर टेंशन बेटा क्रिएट हुआ आपका 3। तो देखिए आपका अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आपका कितना फोर्स बेटा ज़्यादा होगा, 5 - 3 बराबर 2। तो 2 से बेटा क्या होगा आपका, ये एक्सेलरेशन करने लगेगा आपका इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर बेटा 5 बेटा हमारा क्या है, एक तरह का एफ है, और 3 बेटा क्या है, टेंशन है, जो बेटा आपका स्ट्रिंग जनरेट करेगा आपका अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। क्योंकि बेटा बी क्या चाहेगा, इसको इसको रोकना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा बेटा फोर्स लग रहा है यहाँ पर, है ना। क्योंकि ये दोनों आपस में अटैच है, तो बेटा यहाँ पे क्या लगेगा, स्ट्रिंग पे एक आपका टेंशन लगेगा इधर। तो बेटा यहाँ से बेटा आपका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, एफ माइनस टी। बेटा यहाँ पर क्या होगा, देखो वही एग्जांपल मैंने दिया ना, 5 इस पे लग रहा है 5, और इस पे लग रहा है आपका 3। तो बेटा यहाँ पर बेटा माइनस कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 से बेटा क्या करेगा, आपका एक्सेलरेशन करेगा, वो भी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे बेटा आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो आपका m1 है, जिसको मैं m1 मान रहा हूँ, उसका बेटा कुछ ना कुछ क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। और ये 2 जो आपका आंसर है, इसी से बेटा क्या करेगा, वो एक्सेलरेशन करेगा। देखिए ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आपकी इक्वेशन बेटा क्या बनी आपकी, एफ माइनस टी बराबर एफ आपका m1a फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस में देखिए बेटा, यहाँ पे क्या लग रहा है आपका, इस पर टेंशन लगेगा इधर की तरफ, क्योंकि बेटा ये जो आपका मोशन कर रहा है, तो ये क्या चाहेगा, इसको भी अपने साथ मोशन कराने के लिए खींचेगा इस पे। तो बेटा देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखो जो आपका ये सेकंड आपका m2 है बेटा, इस पे क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। और इसी टेंशन से बेटा क्या करेगा आपका ये, आपका इस डायरेक्शन में क्या करेगा, आपका मोशन करेगा। देखिए सेम जैसे ट्रेन होती है, ये ट्रेन है बेटा आपकी, यहाँ पर कोई ट्रेन आपकी फोर्स लगा रही है, जिसका फर्स्ट कंपार्टमेंट है, इसका सेकंड कंपार्टमेंट है। तो आफ्टर सम टाइम बेटा क्या होता है, पूरे के पूरे बेटा कंपार्टमेंट क्या करते हैं, एक ही स्पीड से मोशन करते हैं। तो यहाँ बेटा क्या होगा, टेंशन बेटा क्या करेगा, इसको मोशन कराएगा। क्योंकि बेटा न्यूटन्स बेटा लॉ क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है। तो टेंशन भी फोर्स है, क्योंकि बेटा फोर्स की टेंशन किस पे लग रहा है, सेकंड पे लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m2a, ठीक है। तो यहाँ बेटा फर्स्ट पार्ट को जरा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बेटा कुछ पॉइंट हमको समझना है। यहाँ पर हमको पॉइंट क्या है कि टू मास आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग एंड पुल्ड बाय द फोर्स, तो वी नीड टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग फॉर डिफरेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। तो बेटा फर्स्ट यहाँ पे क्या है कि हमको कुछ अजम्पशन मान के चलना है आपका। द स्ट्रिंग इज अज्यूम टू मासलेस एंड द इंटेंसिबल। बेटा आपका स्ट्रिंग बेटा कैसा आपका, उसका कोई मास नहीं है, और आपका उसमें कोई भी खिंचाव आपका मतलब नहीं हो रहा है, मतलब इन एक्सटेंसिबल, मतलब उसमें जब हम खींच रहे हैं तो उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, ठीक है। दूसरा बेटा आपका सरफेस कैसा, आपका स्मूथ होना चाहिए, और बेटा आपका फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, फ्रिक्शन लेस मान के चलेंगे। तो फर्स्ट केस में जो बेटा आपका फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा है आपका, है आपका मास ए पर लग रहा है। तो मैंने अभी आपको समझाया बेटा, एफ माइनस टी बराबर क्या होगा, m1a होगा, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम है, मास ए, द फोर्स एफ एक्ट ऑन ए ऑन राइट एंड द टेंशन एक्ट ऑन ए ओवर लेफ्ट। तो यहाँ पे खुद देखिए डायग्राम में, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे यहाँ पर बेटा,
राइट पे बेटा क्या लग रहा है आपका फोर्स इस तरह का लग रहा है, और बेटा आपका लेफ्ट में बेटा क्या लग रहा है आपका टेंशन बेटा लग रहा है। ठीक है, आपका फर्स्ट केस में, है ना। चलिए, तो बेटा देखिए यहाँ पर आपका, है ना। तो यहाँ से बेटा मैंने आपको इक्वेशन बताई, ये आपको इक्वेशन मैंने समझाई कैसे इक्वेशन बनेगी, एफ माइनस टी बराबर एम वन ए। वही एग्जाम्पल 5 - 3 बराबर 2। तो बेटा आपका फोर्स हमने इधर लगाया एफ, ठीक है। टेंशन टी बेटा आपका इधर लग रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स आपका इधर है, तो माइनस हो जाएगा। और बेटा बराबर क्या है, जिससे बेटा आपका ये बॉडी मोशन करा, आपका क्या लगेगा, आपका ये m1 आपका ए हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली बेटा देखिए सेकंड केस में क्या है बेटा आपका, जो बेटा आपका सेकंड केस में क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है उस पर क्या लग रहा है, आपका एक टेंशन लग रहा है। बेटा क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है ड्यू टू द आपका m1, तो किधर लग रहा है, आपका इधर लग रहा है। इसी टेंशन से क्या करेगा बेटा, मोशन करेगा। तो न्यूटन्स के अकॉर्डिंग बेटा क्या हो जाएगा आपका, इस पर बेटा आपका टेंशन कितना होगा, F इक्वल टू ma के अकॉर्डिंग T इक्वल टू m2a। ठीक है। चलिए, तो बेटा अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को बेटा आपका मर्ज कर देते हैं। लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ते हैं, राइट को राइट में जोड़ते हैं। तो देखिए जब इसमें हम दोनों को जोड़ेंगे, आपका f माइनस टी प्लस टी, तो t से t बेटा कट जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा f, यहाँ से आपका आ जाएगा m1a, और बेटा आपका m2a, हम इसमें a कॉमन ले लेंगे। यहाँ से आपका आ गया f बराबर m1 प्लस m2a। ठीक है। तो यहाँ से बेटा हम लोग a की वैल्यू बेटा फाइंड कर लेते हैं अपनी। तो बेटा यहाँ से आपकी ए की बेटा इक्वेशन बेटा क्या बनेगी, यहाँ से बेटा आपका ए बराबर क्या होगा, ये आपका नीचे चले जाएगा। तो ए बराबर आपका आ गया एफ अपॉन m1 प्लस m2। तो बेटा एफ की वैल्यू कितनी होगी आपकी 600 न्यूटन। ठीक है। m1 बेटा कितना देखिए यहाँ पर आपका है 10, और m2 कितना आपका 20 है। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा, और अपॉन बेटा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 3 अब कितना आ जाएगा, 2 द टाइम चलेगा यहाँ पर आपका। तो ए बराबर कितना आपका आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब चलिए बेटा टेंशन हम लोग निकाल देते हैं। अब बेटा देखिए आपकी ए की वैल्यू बेटा क्या करते हैं, आपकी इक्वेशन 2 पे बेटा पुट कर देते हैं। ये बेटा आपकी इक्वेशन बेटा 2 है, इस पर हम लोग बेटा इसको पुट कर देंगे। यहाँ पर आपका ए है, ठीक है। इसको पुट करने के बाद बेटा यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका मास हमको कितना गिवन है, 20 गिवन है। अभी हमने ऊपर एक्सेलरेशन फाइंड किया है 20। तो 20 × 20 बेटा क्या हो जाएगा आपका 400 न्यूटन बेटा क्या हो जाएगा आपका टेंशन हो जाएगा फर्स्ट केस में। ठीक है ना। क्वेश्चन में देखिए हमको बेटा कितना गिवन था, 20 हमको गिवन था, है ना। ये बेटा 20 बेटा हमको गिवन है यहाँ पर आपका। अब देखिए सेकंड केस में बेटा क्या लग रहा है आपका, ये आपका सेकंड केस है। तो सेकंड केस का देखो डायग्राम मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ बेटा देखिए बेटा फोर्स किधर लग रहा है आपका, अब की बार इधर लग रहा है। देखिए सेम फिनोमेना बेटा आपका होगा, जो बेटा आपका इधर, जो भी हमने इससे पहले वाले डायग्राम में पढ़ा था आपका, जो फिनोमेना इधर हो रहा था आपका, सेम एग्जाम्पल बेटा हम लोग कहाँ लेंगे आपका, अब की बार हम लोग बेटा आपका इधर इस साइड लेंगे। ठीक है। चलिए, तो बेटा इसको हम स्टार्ट करते हैं आपका। तो बेटा देखिए यहाँ पर बेटा क्या है कि आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है, इस पर हम लोग फोर्स निकालेंगे। तो देखिए इस पर फोर्स बेटा इधर लगा, हमने एफ लगाया है ना। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, इसमें आपका टेंशन क्रिएट होगा, क्योंकि बेटा इसको आगे जाने नहीं देगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट भी आपका अटैच है ना स्ट्रिंग से आपका। ठीक है। वो उस पर क्या करेगा इसको, क्योंकि वो उसमें इनर्शिया लगेगा, तो इनर्शिया के अगेंस्ट बेटा टेंशन लगाएगा आपका इस डायरेक्शन में। तो बेटा देखिए अगर सपोज हम मान के चलें कि ऑब्जेक्ट अभी मोशन में आपका कर रहा है, अगर आपका फोर्स, अगर आपका ऑब्जेक्ट चलो मोशन करना स्टार्ट कर दिया आपका एक्सेलरेशन से, कौन सा ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो बेटा सपोज हम मान के चलते हैं यहाँ पर बेटा फोर्स कितना लगा 3, यहाँ कितना लगा 2, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो देखिए बेटा कितना बेटा फोर्स आपका ज़्यादा, आपका बेटा यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ पर 3 है। तो कितना ज़्यादा देखो आपको, 5 - 3 बराबर 2। तो यहाँ बेटा एफ क्या बेटा आपका, आपका बेटा 5 क्या यहाँ पर एफ है, और टी बेटा यहाँ पर क्या आपका 5 है। एग्जाम्पल मान के चल रहा हूँ, ठीक है। कितना ज़्यादा देखो आपका 2 ज़्यादा है, तो 2 से बेटा क्या होगा आपका इधर मोशन करेगा आपका। तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा आपका m2a, बेटा क्या हो जाएगा आपका m2a, बेटा इसका क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। चलिए, अब बेटा देखिए सेकंड केस में बेटा क्या होगा, क्योंकि देखिए इस पर टेंशन बेटा इधर लगेगा। वही ट्रेन वाला एग्जाम्पल, अब की बार ट्रेन आपकी इधर चल रही है, तो उसके जितने भी कंपार्टमेंट बेटा होंगे, तो वो क्या होते हैं आपके थोड़ा थोड़ा झटका मारते हैं, जब जाके बेटा चलना थोड़ी देर आपका स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो बेटा इस पर टेंशन बेटा किधर लग रहा है आपका, इधर लग रहा है। ये टेंशन भी क्या एक तरह का फोर्स है। तो जहाँ फोर्स होता है बेटा वहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपकी m1 बेटा यहाँ पर आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, m1a बराबर t आपकी इक्वेशन बन जाएगी। चलो अब बेटा इसको हम समझने का ट्राई करते हैं आपका। तो देखिए सेकंड केस बेटा कहाँ है आपका, सेकंड केस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपका मैं। तो बेटा फ्री डायग्राम मास ए में देखिए टेंशन टी बेटा एक्ट ऑन अ
आपका अब की बार बेटा क्या लग रहा है आपका? आपके बेटा इसमें राइट पर लग रहा है। तो देखिए बेटा यहाँ पर टेंशन और टी बेटा कितना लग रहा है आपका? राइट की तरफ लग रहा है। बेटा कितना लग रहा है आपका? राइट की तरफ। अभी हम टेंशन की बात कर रहे हैं बेटा ना आपका। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग बेटा आपकी यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी? टी इक्वल टू एम वन ए। अब सेम बेटा जो आपका क्या है, आपका टेंशन जो बेटा लग रहा है किस पे? ऑब्जेक्ट बी पे। वो बेटा कितना लग रहा है आपका? लेफ्ट साइड लग रहा है। बेटा कितना लग रहा है आपका? लेफ्ट साइड। आप खुद देखिए ना यहाँ पर आपका जो आपका ये वाला डायग्राम, इस पर टेंशन आपका M2 पे इधर लग रहा है और M1 पे आपका इधर लग रहा है। ठीक है, तो आपका M2 इधर लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है, और बेटा आपका आपका ए पे कितना लग रहा है? आपका राइट पे लग रहा है ना। और टेंशन बेटा कितना लग रहा है? अभी हमने डिस्कस किया था कितना लग रहा है आपका? एफ माइनस टी बराबर M2A। तो ये इक्वेशन बेटा हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं आपकी। तो ये इक्वेशन बेटा यहाँ पर लिख दी हमने कि बेटा सेकंड केस में बेटा आपका ये इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? एफ माइनस टी बराबर M2A। अब बेटा क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को बेटा हम जोड़ देंगे। तो बेटा यहाँ पर टी प्लस का, यहाँ पर टी माइनस का है, तो लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ेंगे, राइट को राइट में। तो अगेन बेटा आपका एफ कितना आ गया? M1 प्लस M2 इंटू ए आ गया। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से बेटा देखिए आपका एफ की वैल्यू हम अगेन बेटा वही प्रोसेस चलेगा आपका। एफ बराबर एम ए या एम बी, है ना। मैं इसको 1 मान के चल रहा हूँ ए को। आपका बेटा बी क्या है? 2 है। तो बेटा एफ के लिए आपका 600 हो जाएगी बेटा आपकी एम ए, मतलब आपका मास M1 कितना आपका 10 है, आपका एम बी कितना 20 है। सेम बेटा यहाँ पर क्या होने वाला आपका है? 600 अपॉन 30। जीरो से जीरो गया और 3 कितना आ गया? 20 आ गया। तो यहाँ से बेटा आपकी ए की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए दोनों केस में आपका एक्सेलरेशन बेटा क्या निकला? सेम निकला है। बेटा क्या निकला है? सेम निकला है। अब बेटा यहाँ से हम लोग टेंशन निकाल लेते हैं। टेंशन की बेटा आपके कोई भी एक इक्वेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। टी इक्वल टू एम वन ए। टी इक्वल टू एम वन ए। बेटा एम वन की वैल्यू कितनी आपकी? 10 है। बेटा आपकी ए की वैल्यू कितनी? 20 है। तो सेकंड केस में जो आपका टेंशन निकल के आपका आ रहा है वो 200 न्यूटन बेटा निकल के आपका आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आपको जो मास ए है बेटा, उस पे बेटा टेंशन कितना लगेगा बेटा आपका? आपका 400 न्यूटन लगेगा। और सेकंड केस में बेटा जो हम बेटा फोर्स बेटा आपका अप्लाइड ऑन बी, बेटा उस पर कितना टेंशन बेटा लगेगा आपका? 200 बेटा आपका टेंशन आपका लगेगा। दोनों केस में देखिए टेंशन की वैल्यू आपकी अलग अलग है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए इसके नोट्स बेटा हमारी वेबसाइट www.parimal.com पे अवेलेबल भी है। वहाँ से जाके प्यारे चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।